कभी कभी कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। और जब आपके अपने परिवार के अंदर ऐसे राज छुपे हों कि पूरा संसार उलट पलट हो जाता है और कुछ भी समझ में नहीं आता। यह कहानी एक ऐसी लड़की की जहां कोई राज छिपा बैठा है, लेकिन जब ये राज बाहर आता है तो क्या होता है। एक सिर को घुमाने वाली कहानी। आप समझ नहीं पाएंगे कि चल क्या रहा है दोस्तों। तो देखिए डोंट कम होम नेटफ्लिक्स सीरीज। कहानी के शुरू होते ही हम वरी नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके साथ उसकी बेटी मिन भी कार में बैठी हुई है। वो दोनों अपने 100 साल पुराने घर की ओर जा रही है। इतने में उसका फोन बजता है, लेकिन वो फोन को इग्नोर कर देती है और फोन कट के बंद हो जाता है। फिर वो कार में फ्यूल डलवाती है और पेट्रोल पंप वाले आदमी को पैसे देती है। फिर सुपर स्टोर से बेटी मिन के लिए कुछ सामान खरीदती है और सीसीटीवी कैमरे की ओर देखती है और बिल पे करके कार में बैठती है। और बेटी मिन को पीछे से सीट पर देखती है और मिन सीट पर नहीं होती है। वही एकदम से घबरा जाती है। फिर उसकी बेटी मस्ती करती है जो कि आगे की सीट पर छिपी हुई बैठी थी और वो उसको पीछे ब्लैंकेट में देखती है। वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। कार चलाते हुए वारी की आंखों में नींद भरी है और उसकी आंख लग जाती है। अचानक से सामने से ट्रक आ जाता है, लेकिन ट्रक की लाइट से वरी की आंख खुल जाती है और एक बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाता है। वो कार एकदम से साइड में करके वहां पर सो जाती है। तभी सुबह होते ही एक पुलिस वाला नॉक करता है और कहता है ये जगह एकदम से सेफ नहीं है मैडम, आप संभल कर गाड़ी चलाइएगा। वारी अपने घर पहुंच जाती है और घर का दरवाजा खोलती है। घर के कमरे में चली जाती है। मिन के बैग को ओपन करती है और अपने बैग से पिस्तौल रखती है। नॉक करने की आवाज आती है। वारी घर के नीचे उतरती है, गेट खोलती है। मिन अलमारी में अपना सामान रख रही होती है। उसे फिर एक किताब दिखती है और उस किताब को वो अपने हाथों में उठा लेती है। वरी ऊपर कमरे में वापस आती है और कहती है मिन तुमसे मना किया था ना पर्दे खोलने को। मिन कहती है माँ मैंने पर्दे नहीं खोले। पर अपना बैग लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है और अपने आप को मिरर में देखती है। तब उसे वो मिरर टूटा हुआ दिखता है। वरी और मिनी खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक से लाइट ब्लिंक होने लगती है और मिन को वरी अपनी मॉम के पीछे कुछ दिखाई देता है। ऐसा वो अपनी मम्मी को बताती है, लेकिन उसकी माँ उसके ऊपर विश्वास नहीं करती है। तब उसकी माँ वरी अपने पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं होता है। सुबह सुबह वरी और मिन छुपा छुपी खेल रहे होते हैं। वरी ऊपर एक कमरे में बेड के नीचे छुप जाती है। वरी मिन को बेडरूम में आते हुए देखती है और हंसने लगती है। तब एक ही मिनट एक ही जैसी लड़की वरी को दिखती है, उसके जैसी ड्रेस पहनी हो। उसे लगता है कि वरी है तो वो उसके पीछे जाती है। मिन बाहर ग्राउंड में जाती है और वहां खड़ी होती है। वरी आती है और मिन से कहती है कि क्या हुआ। तो मिन को पेड़ के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वरी को कोई नहीं दिखता। वरी अपने एक पुराने कमरे में जाती है। एक बॉक्स ड्राइंग पेपर में एक मास्क रखा हुआ है, वो जो लड़की पहने हुए होती थी। वरी नीचे डाइनिंग टेबल में सो जाती है। तभी अचानक से मिन की चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो मिन के कमरे में जाती है वो देखती है कि दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है। वरी उस दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करती है और मिन मिन चिल्लाती है और मिन कहती है माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। जैसे ही दरवाजा खुलता है वरी अंदर जाती है और सारा फर्नीचर बिखरा हुआ पड़ा होता है और चारों तरफ वो मिन को देखती है। अलमारी में भी देखती है, लेकिन मिन कहीं नहीं दिखती और वो एकदम से घबरा जाती है। वो घर से जैसे ही नीचे उतरती है और जोर जोर से मिन मिन चिल्लाने लगती है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं एपिसोड दूसरा भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा।